द्वारिका नाथ सुदामा जी को दिव्य आदर के साथ बड़ी विख्यात कथा है, लगभग सभी सुनते रहते हैं। एक मुट्ठी तांदुल ने एक लोक प्रदान कर दिया, दो मुट्ठी तांदुल ने दो लोक प्रदान कर दिए। मानो संपूर्ण यशस्वी बना दिया सुदामा को भगवान ने, लेकिन सुदामा जी के मन में विश्वास नहीं था। 2 रात्रि महाराज सुदामा जी द्वारिका थमे। तृतीय दिवस की जैसे ही प्रातःकालीन वेला हुई, सुदामा जी बोले, कन्हैया तो फिर मैं जाऊं? मन में सुदामा जी के विचार था, अब विप्र की विदाई होती है ना, तो कन्हैया कुछ देकर विदा करेंगे। महाराज दिव्य पीतांबर धारण करवाया भगवान ने, धोत्र पहनाई, महाराज पगड़ी बांधी, सुदामा जी का दिव्य श्रृंगार करा दिया भगवान ने। जैसे ही विदा करने लगे, सुदामा जी बोले, मित्र तो फिर मैं जाऊं? कन्हैया ने एक बार तो ध्यान नहीं दिया, दोबारा फिर से बोले, तो मित्र फिर मैं जाऊं? कन्हैया बोले, हां मित्र जाओ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चलता हूं। ठीक है बंधु जाओ। मानो सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि मैं जा रहा हूं, जाते समय तो कुछ दे दो, लेकिन कह नहीं सकते, बार बार बस एक ही बात, तो मित्र मैं फिर जाऊं? कन्हैया बोले, हां बंधु जाओ। हाँ एक काम करो, ये जो राजसी वेश है ना, इसको उतार के रख दो मित्र, फिर जाओ। सुदामा जी मन ही विचार करते, मैं जानता था तू जगत का नाथ हो जा, द्वारिका नाथ बन जा, लेकिन तेरे भीतर की जो कृपणता है अभी तक मरी नहीं। देख तो कुछ देने की बात छोड़, जो पहनाया है वो भी उतारे ले रहा है। उतरवा लिया भगवान ने। क्यों? मानो मेरे मित्र का जो संकल्प है वो बना रहे, मित्र का संकल्प ना अधूरा हो जाए। और महाराज सुदामा जी पुनः चल पड़े द्वारिका से पोरबंदर। आते आते सुदामा जी को दोबारा 4 महीने लग गए। और महाराज 4 महीने में तो सुदामा जी के घर गृहस्थी का कायाकल्प हो गया। जैसे सुदामा जी पहुंचे, महाराज देखा मोटे मोटे महल खड़े, जहां कभी कुटिया होती थी मोटे मोटे महल खड़े। सुदामा जी ने मन में विचार किया, वारे द्वारिका नाथ, अच्छा गया मैं तेरे से मिलने। पता नहीं बेचारी मेरी सुशीला किधर चली गई होगी, लगता है भूख से व्याकुल हो गए होंगे बच्चे, तो कोई मोटा सेठ मेरी कुटिया की जमीन खरीद ली होगी और मेरी सुशीला ने कुछ पैसे इकट्ठे करके बच्चों को लेकर कहीं परदेश चली गई होगी। अब किधर ढूंढूंगा? शायद इस महल के द्वारपालों को कोई समाचार हो। तो महाराज द्वारपालों से पूछा सुदामा जी ने, अरे द्वारपालों ये बताओ भैया, ये महल किन का है? यहां पर ये 4 महीने में इतना मोटा महल बन गया, सारे सैनिक द्वारपाल सब व्यवस्थित हो गए, कौन सा इतना मोटा सेठ आया? द्वारपाल बोले, महाराज हमें मालूम बनाए, हमारी भी नौकरी अभी नई नई है, हमारी भी नौकरी को अभी 2 ही महीने भये, महाराज हमें पता नहीं। अच्छा भैया, तो कोई पुराना नौकर है? बोले हाँ, ये जो मेरे बाजू में खड़ा ना, ये जूना नौकर है, इससे पूछो। सुदामा जी ने उससे पूछा, अरे भैया
किनकी कुटिया है ये, किनका ये महल है? यहां तो मेरी एक छोटी सी कभी झोपड़ी हुआ करती थी, महाराज ये महल कैसे खड़ा हो गया? और सैनिक बोला महाराज हमें ये पता नहीं, हमारी मालकिन भीतर है, मालकिन भीतर है। मालिक कहां गए? महाराज हमें ये पता नहीं, मालिक कहां गए ये पता नहीं, लेकिन मालिक महाराज हमारे महल में नहीं है, हमारी महारानी भीतर है, कहो तो हम आपका समाचार महारानी तक पहुंचा दें। सुदामा जी ने कहा भैया अपना समाचार अपनी महारानी तक जरूर पहुंचा दो कि यहां पर जिस ब्राह्मण की कुटिया थी, वो कुटिया वाली जो कुटिया की मालकिन थी वो कहां चली गई? वो झोपड़ी थी ना वहां पर सुदामा जी की, वो झोपड़ी की मालकिन किधर गई? सैनिक ने जाकर बताया। सुशीला ने जैसे ही सुना महाराज भागी भागी आई बाहर, और 4 महीने में कायाकल्प हो गया, सुशीला सेठानी हो गई। विचार करो, सुदामा जी ने देखा सुशीला को, अरे सुशीला तू, हे कन्हैया कैसी माया फैला दी मेरी गृहस्थी में। इतना तो मैंने मांगा नहीं था, बस इतना मांगा था कन्हैया, और तूने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। अरे कन्हैया सुशीला के भीतर सद्बुद्धि देना, कहीं ये इस तेरी फैलाई हुई माया के जाल में फंस न जाए। सुशीला देख ये तेरा महल, ये तेरी व्यवस्था, तुझे मुबारक हो, मैं तो इस महल में रहने वाला नहीं, मुझे तो झोपड़ी ही प्रिय है। और दोनों हाथ जोड़कर महाराज वो महल छोड़कर कन्हैया की दिव्य स्तुति करते हैं। अरे कन्हैया तूने जो हमें महल दिया है हमारे ये किसी काम का नहीं है, आज फिर से मांगते हैं कि ये महल तू ले ले और हमें जो चाहिए बस वही दे दे। और दोनों सुशीलाओं और महाराज सुदामा जी ने तत्क्षण महल छोड़ दिया और हाथ जोड़कर भगवान से वहीं खड़े होकर विनती करते हैं। रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, रहे जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगे सदा। जन्म जन्म प्रभु को ध्यान, यही वर मांगे सदा। जन्म जन्म प्रभु सुदामा जी और सुशीला दोनों हाथ जोड़कर भगवान से बस जिस तरह से भगवान से कुंती ने मांगा, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो,
अरे कन्हैया, वो संपत्ति संपत्ति नहीं जिसमें तेरी याद भूल जाए, और वो विपत्ति विपत्ति नहीं जिसमें तू हर पल याद आवे। इसलिए ओ मेरी जिह्वा सदा प्रभु का कीर्तन करे, 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 मेरे मन में प्रभु की दिव्य झांकी रहे, मेरे मन में प्रभु की दिव्य झांकी रहे, मेरे मन में प्रभु की मंजू झांकी रहे, मेरे मन में प्रभु की मंजू झांकी रहे। मैं तो देखूं हो, मैं तो देखूं धरे मुरली हाथ, यही बर मांगो सदा रे। तो देखूं हाथ मुरली हाथ, यही वर मांगूं सदा रे जन्म जन्म तेरो ध्यान, यही बर मांगो। हरि बोल। हम तो मांगे सदा तेरी दिव्य छवि, 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 जो भक्तों को दर्शन शीघ्र छवि, जो भक्तों को दर्शन सभी तेरी याद सदा तेरी याद बनी रहे हर पल में, यही बर मांगूं सदा रहे जन्म जन्म तेरो ध्यान, यही बर मांगूं यही मांगूं सदा तेरो मांगूं सदा, ये तो मांगूं सदा, मैं तो मांगूं सदा,
बार बार यही कहते हैं, श्रोता स्वतंत्र होता है। ठाकुर जी से महाराज बस यही प्रार्थना है, लोग तो मरने के बाद स्वर्ग की आशा रखते हैं, लोग वैकुंठ की आशा रखते हैं, लोग गोविंद के चरणारविंदों की आशा रखते हैं, और हम तो महाराज बस इतनी ही आशा रखते हैं, हे गोविंद निरंतर तेरा गुणगान करते रहे। वो सुख वो आनंद वैकुंठ में भी नहीं, वो सुख आनंद महाराज स्वर्ग में भी नहीं, जो सुख जो आनंद इस धराधाम में है। रोज कोई महाराज आज रामनवमी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज गोकुलाष्टमी है, आज दीपावली है, आज कोई महाशिवरात्रि है, आज कोई ये पर्व है, कल कोई वो पर्व है, निरंतर सभी पर्व मनाते रहते हैं। लेकिन प्रत्येक पर्व में महाराज हरि का चिंतन बना रहता है। दत्त भगवान का दिव्य प्रसंग आया, दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाए। महाराज एक ब्राह्मण आकर बैठे, महाराज यदु पधारे, दत्त भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि में विचरण करते हुए भगवान दत्त चित्रकूट से ही यहाँ पधारे हैं, और आज भी दत्त भगवान का आश्रम चित्रकूट में ही है। अनसुईया और अत्रि आश्रम महाराज इतना दिव्य है, दत्त भगवान वहां से यहाँ पधारे। 24 गुरु बनाए दत्त भगवान ने। ब्राह्मण ने पूछा दत्त महाराज से, भगवान आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आपको 24 गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप तो साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति यत्र सः। आप तो सर्वत्र विराजते हैं। महाराज मन में शंका होती है, ये तो कुतरे आपके दाएं बाएं बैठे हैं, ये क्यों हैं? राजन ये मेरे गुरु हैं। महाराज फिर आपने इनको गुरु बनाया? अरे राजन मैंने 24 गुरु बनाए हैं। अच्छा महाराज नाम सुनाइए। नाम सुनाया। अग्निर्वायुवाकाशम् अग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो अजरः सिन्धु पतंगो मधुधृतगजः मधुहरिणो मीनः पिङ्गलाकुरुरोर्भकः कुमारी सरत सर्प पूर्णाभिः सुपेशकृतो एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिरात्मनः शिक्षा प्रतिधिरे तेषाम् मन्मनो शिक्षा मिहा मनः। महाराज 24 गुरु मैंने बनाए हैं, चाहो तो आप गिनती कर लो। पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, रवि, कपोतः, कबूतर होता है, कबूतर, अजगरः, सागर सिंधु, पतंगा, मधुकृत, मधुहा,
हरिण, मीना, पिंगला, सर्पः, कुररः, कुमारी, मधुमक्खी, सरकृत, सुपेश, एते में गुरवो राजन चतुर्विंशतिरात्मनः। ऐसे मैंने 24 गुरु बनाए। महाराज इनसे आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी? राजन मैंने पृथ्वी से सीखा, चाहे कोई कितना भी दुराचार करे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी ने अगर अन्न देना बंद कर दिया, महाराज अंधा बीज सेती के बीच में डालकर ऊपर से माटी ढक देते हैं, माटी से उसको मूंद देते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी कृपा करती है, अंकुर ऊपर ही निकलता है। पृथ्वी से सीखा मैंने, संत को कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा महाराज, वायु चाहे कितनी भी गर्मी आवे, दिन भर की धूप, काले की धूप की ताप वातावरण को गर्म कर देती है, लेकिन जैसे ही संध्या कालीन बेला हुई, महाराज वातावरण वायु अपने आप शीतल कर देती है। राजन मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश और बादलों में भिन्नता है। जो दिखता है हमें सफेद रंग का, वो बादल है, वो केवल पाउस कर सकता है, आकाश नहीं है, उसमें सुंदरता नहीं हो सकती। राजन जब आकाश निकलता है तो महाराज भगवान पांडुरंग के रंग का होता है, आकाश नीला होता है। राजन मैंने अग्नि को गुरु बनाया, अग्नि से सीखा गुण ही धर्म है और धर्म ही गुण है। अग्नि में चाहे कोई पापात्मा जाए या पुण्यात्मा अग्नि के समोर हो, अग्नि का स्वभाव है वो जलाएगी। ऐसा नहीं कि पापात्मा को जला दे और पुण्यात्मा को छोड़ दे। अग्नि का गुण ही स्वभाव है, गुण ही धर्म है और धर्म ही स्वभाव है। महाराज सागर से मैंने सीखा अपनी सीमा में व्यक्ति को रहना चाहिए। यदि सीमा पार कर गया तो महाराज पता नहीं कब सुनामी आ जाए। सागर समंदर अपनी सीमा में रहता है। एक सुनामी आई महाराज, देख लो ना कितना भयंकर महाप्रलय ला दिया। अरे 2 पल का जीवन है मनुष्य का। राजन एक इंद्रियों में फंसने वाला जीव, पाउस जब जोर की पाउस पड़ती है, घनघोर पाउस के समय बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं और वो रोशनी की ओर, उजाले की ओर भागते हैं। जब तक उस बल्ब में अपने आप को टकरा करके मर नहीं जाते, तब तक उसी उजाले की ओर भागते। जानते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है, फिर भी उजाले की ओर भागते हैं। मछली है, जानती है कि मछली को पकड़ने वाला मांस का टुकड़ा लगाकर कांटे में डाल देता है पानी में। मछली जानती है कि मेरे मृत्यु से एक टुकड़े मांस से मेरा कुछ बनने वाला नहीं, लेकिन उस मांस के टुकड़े को मुंह में जैसे लेती है महाराज वो कांटा फंस जाता है, फिर तड़पती है तो कांटा और अधिक गहरा होता जाता है, छोड़ता नहीं। और फिर शिकारी पकड़कर उसे मार देता है। रस में फंसने वाली मछली है, रूप में फंसने वाला वो पतिंगा है, गंध में फंसने वाला महाराज हरिण है। हरिण कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे उड़न माही। कस्तूरी महाराज उसके भीतर रहती है, मृग के, हरिण के भीतर ही कस्तूरी का वास होता है। लेकिन जैसे ही सुवास आई जोर की, महाराज हरिण बेवड़ा होकर घूमता है चारों तरफ। शिकारी की नजर में आया, शिकारी ने बाण चला दिया, हमारा तुरंत प्राणांत हो जाता है। गंध में फंसता है ना, स्पर्श में फंसता है हाथी। हाथी की गज की उम्र आयु होती है 10,000 वर्ष। महाराज हाथी मरे नहीं, लेकिन जब मदांध हो जाता है, मदमस्त हो जाता है हाथी, तो महाराज शिकारी क्या करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए एक मोटा कुहा बनाते हैं और उसमें बहुत सारे झाड़ों के हरे हरे पत्ते काट कर डाल देते हैं। हाथी आता है, उसी में फंस जाता है।
रस में महाराज फंसता है भौरा। वो भौरा होता है ना, फूलों का रस लेता है और गीत गाता रहता है, भ्रमर। क्या कहते हैं मराठी में? भौरा ही कहते हैं। महाराज एक भौरा प्रातःकालीन सकाली निकलता है फूलों का रस लेने। एक मोटे तालाब में जाकर के देखता है बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। महाराज एक फूल में जाकर बैठता है, रस लेने में इतना मस्त हो जाता है कि भूल जाता है कि संध्याकालीन बेला होने को आई। और संध्याकालीन बेला जैसे ही व्यवस्थित हुई, सूर्य अस्त हुआ, महाराज कमल बंद हो गया, भीतर फंस गया। मोटे मोटे लकड़ियों को, मोटे मोटे फर्नीचर को काट करके भी महाराज छेद करके निकल जाता है, लेकिन कमल से उसको मोह हो गया। अरे राम राम राम, कितना प्यारा कमल है, मैं अगर इसको काट दूंगा तो कल क्या करूंगा, इसलिए इसको नहीं काटूंगा, रात्रि इधर ही विश्राम करूंगा, सकाली सूर्योदय होगा, कमल खुलेगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन उसी रात्रि महाराज मतवाला हाथी आया और उसी मार्ग से प्रविष्ट किया जहां वो भौरा छिप कर बैठा है कमल में, और उठाया पुष्प को झाड़ के सहित जब मुंह में दबाया, महाराज जब दांतों के बीच में दबा हाथी के एक पल में प्राणांत हो गया। और वहां ऋषियों ने गाया है, हा हंत हंत कमल मुनि विद्वसोपि। यदि मैंने अपने समय का ध्यान दिया होता तो आज मेरी यह गति नहीं होती। विचार करिए, एक एक इंद्रिय के रस में फंसने वाला जीव मृत्यु को प्राप्त करता है, और फिर ये मानुष शरीर संपूर्ण इंद्रियों में फंसता है। सुंदर संगीत सुनने को आया तो फंस गया, दिव्य सुवास आया तो फंस गया, खाने के लिए दूर कहीं वड़ा पाव मिलता है बड़ा व्यवस्थित, तो महाराज 2 लीटर तेल टाकी में जाएगा वड़ा पाव खाने। ओहो, उधर तो क्या दिव्य पानी पूरी मिलती है भाई, उधर ही जाएंगे। रूप में फंसने वाला जीव, उसे तो विचार करिए, जो एक एक इंद्रिय में फंसता है वो तो मरता है, और पांचों इंद्रियों में फंसने वाला ये मानुष शरीर, इसे तो पांडुरंग ही बचावे महाराज। दत्त भगवान के पास जो 2 पुत्र हैं महाराज, वो परमहंस है। संत का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। एक दरवाजे में जाता है तो लाठी मिलती है, कुत्ते को लाठी से मारते ना लोग, भगाते हैं उसको। और एक दरवाजे में जाता है महाराज, रोटी मिलती है। लेकिन दूसरे दिवस ऐसा नहीं है कि जिस दरवाजे में लाठी मिली थी उस दरवाजे में अगर रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया ना चपाती का, तो लाठी के मार को भूल जाएगा और तुरंत पहुंच जाएगा 2 मिलाते। तो संत का ऐसा ही लक्षण होना चाहिए, उसे राग द्वेष में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। रागी विरागी यदि संत हो गया तो महाराज समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। और आज की दशा ऐसी है, जिनके भरोसे हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय धरोहर, हमारी भारतीय परंपरा जिनके हाथ में है, महाराज वही भ्रष्ट होकर बैठे हैं। क्या हमारे समाज को वो उत्तम मार्ग देंगे? देह सत्ता को जानने वाले सब ये ध्यान में रखें। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने स्वयं के कर्मों का ध्यान करते हुए महाराज प्रतिक्षण हरि भजन में अपने आप लगाए रहना चाहिए। एक पल के लिए भी यदि हरि भजन से आप चूक गए, हरि स्मृति ही सर्व विपत्ति विमोक्षणम, कितनी भी आप विपत्ति में फंस जाना, जब कोई मार्ग न दिसे आपको, तो महाराज तत्क्षण हरि का स्मरण करना। जिस दिन आपकी करुणा की डोर उसे सुनाई दे गई, महाराज उसी पल विपत्ति आपकी दूर भाग जाएगी।
क्यों? महाराज भजन के बिना इस जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए सभी ध्यान में रखेंगे